Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पीछे की वीडियो में कॉमन हैंड टूल्स को समाप्त कर लिया था। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे वाइस, हैमर, स्पैनर, फाइल, चीजेल, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, हेक्सा और पंच। जो है फ्रेंड्स, आपको बोला गया था कि जब आपको मार्किंग टूल पढ़ाया गया था तो उसी के अंतर्गत पंच भी पढ़ा दिया गया है। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्ले लिस्ट की लिंक, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में लगभग 38 वीडियो है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कृपया वहाँ पे जाइए। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है तो शुरुआत से पूरी वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेटल। लेकिन मेटल को पढ़ने से पहले हमें आपको बताना है कि मैटर क्या होता है या फिर सबस्टेंस क्या होता है, उसका वर्गीकरण क्या होता है। मेन रूप से हमें मेटल ही पढ़ना है फ्रेंड्स, लेकिन जानकारी के लिए ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं मैटर या फिर सब्सटेंसेस। मैटर होता क्या है फ्रेंड्स? जो भी कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, मतलब कि द थिंग्स विच इज एग्जिस्ट इन वर्ल्ड, मतलब संसार में जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है? मैटर है। फ्रेंड्स, मैटर की परिभाषा दी जाती है कि पदार्थ वे वस्तुएं होते हैं जिन्हें हम छू कर, देख कर या महसूस करके उनका अनुभव हम कर सकते हैं। मतलब उन्हें देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं या फिर उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, या फिर उनमें भार हो, विच है दे हैव वेट, मतलब उनमें कुछ वजन हो। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल क्या होगा? एयर होगा, मिट्टी होगा, एयर, सॉइल, मिट्टी, बालू, सैंड, ईंट, पत्थर, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिक्स, स्टोन, ये सब क्या है फ्रेंड्स? मैटर है। मैटर क्या होते हैं? इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर इनका हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब इन्हें फील कर सकते हैं, और इनमें कुछ वजन होता है, जैसे आपका एयर, सॉइल, सैंड, ब्रिक्स, स्टोन, ये सब क्या है फ्रेंड्स? मैटर है। और इनमें एक और खास बात होती है फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं? स्पेस कवर करते हैं, स्थान खेलते हैं। स्पेस कवर, इट कवर्ड सम स्पेस, मतलब ये स्थान घेरते हैं। जैसे फ्रेंड्स हवा जो है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, इसे हम महसूस करते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे तो चूंकि मैटर क्या होता है? स्थान घेरता है, तो प्रत्येक हवा का जो कण होगा कुछ न कुछ जगह घेरेगा। तो आप देखेंगे गुब्बारा क्या होता है? फूलने लगता है, क्योंकि प्रत्येक हवा के कण को कुछ न कुछ स्पेस चाहिए, इसीलिए गुब्बारा क्या होता है? फूलने लगता है। अब कहेंगे सर हवा में कैसे पता चलेगा कि भार होता है? फ्रेंड्स एक गुब्बारा लीजिए, दो गुब्बारे लीजिए, सेम वेट के दो गुब्बारे लीजिए, एक में हवा भर दीजिए, एक में न भरिए। दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस पे रख दीजिए, तराजू पे रख दीजिए। देखेंगे कि जो हवा वाला गुब्बारा है वो नीचे आ जाएगा और जो बिना हवा वाला गुब्बारा है ऊपर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हवा में क्या है? भार है। एयर हैव सम वेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हवा में क्या है? कुछ भार है। तो फ्रेंड्स देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है मैटर को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स चित्र में दिखाया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कहीं भी काम आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस दोनों एक ही चीज होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सब्सटेंसेस
मैटर या सब्सटेंसेस या फिर मटेरियल भी कह सकते हैं, मटेरियल्स भी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा नंबर है क्या, रासायनिक, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक क्या बोलते हैं, भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, मतलब कि ऐसा वर्गीकरण जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। उस वर्गीकरण को या फिर हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं भौतिक वर्गीकरण को। और केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, इसके मटेरियल के आंतरिक संरचना के आधार पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। हम इसे किसी विशेष यंत्र के द्वारा, इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है या फिर सूक्ष्मदर्शी है, इनके द्वारा देख करके ये वर्गीकरण किया गया है। जबकि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या कैसे किया गया है, ये आपका पदार्थ को छूकर, देखकर, महसूस कर करके किया गया है। तो फिजिकल, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार जो पदार्थ है तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अलावा भी दो होती हैं फ्रेंड्स, जो चौथी होती है वो होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवा जो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो पांच अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मेन रूप से आपको जानना है कि तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस अवस्था क्या होती है फ्रेंड्स, जिसका जो है आयतन और आकार, मतलब कि शेप, अगली स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होता है कि इसमें क्या होता है, और मैं एक ही बार तीनों को बता दे रहा हूँ, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, गैसियस स्टेट। वॉल्यूम, आयतन, पर लिखेंगे आयतन और इधर लिखेंगे शेप। शेप का मतलब आप लोग जानते हैं आकार, आकार या फिर आकृति। फ्रेंड्स, जो सॉलिड स्टेट होता है उसका वॉल्यूम और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड। जो आपका जो सॉलिड स्टेट का मैटर होगा उसका जो है आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। जैसे आपका लकड़ी है, वुड, लकड़ी, वुड, आपका ईंट है, ब्रिक्स। तो ये क्या है, सॉलिड मटेरियल है। पेपर है, ये सॉलिड मटेरियल है। कोल है, ये सब सॉलिड मटेरियल है, क्योंकि इनका जो आयतन है और आकार है दोनों क्या है, निश्चित है। इसमें लिक्विड स्टेट में क्या होता है, आपका आयतन जो है निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब वेरी करता है, पॉट के हिसाब से आकार बदल जाता है। जैसे आपका वाटर है, पानी है, ग्लास में रखेंगे ग्लास की तरह, कटोरे में रखेंगे कटोरे की तरह, मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार यह ले लेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे 1 लीटर पानी है, किसी बर्तन में रखेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पेट्रोल भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, लिक्विड स्टेट है। गैसियस स्टेट्स में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल होता है, तब इसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, वेरिएबल होता है। हम कोई निश्चित नहीं होता है इसको, हम जैसे गैस को हम दबा देंगे
अगर 1 मिलीलीटर बर्तन में कोई गैस भरी है, उसको दबा देंगे तो 100 मिलीलीटर भी हो जाएगी, या फिर 10 ml भी हो जाएगी, या फिर उसका आकार जहाँ भी रखेंगे वैसा ही आकार वेरी हो जाएगा, जिससे आपका एयर हो जाएगा। कोई भी गैस जैसे H2, O2, एयर, N2, कोई भी गैस रहेगी उसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिएबल होता है। प्लाज्मा क्या होती है फ्रेंड्स? प्लाज्मा क्या होती है? जब मेटल को बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और कुछ परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। तो जो आयन और परमाणुओं का जब मिक्सचर होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है फ्रेंड्स? ये बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है एक स्पेशल मटेरियल है। आप लोगों को इन सब के बारे में नहीं जानना है, केवल बस आप लोग इतना याद रखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण, यही आपको ज़्यादा जरूरी है जानना। रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से मैटर जो है दो होता है, एक प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और मिक्सचर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जिनमें एक ही तरह के पदार्थ हो, मतलब कि एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में सारा जो पदार्थ हो मिला हो, फिक्स रेशियो में। जबकि अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, इसका कोई वो नहीं होता है, किसी भी मात्रा में मिला दीजिए, जैसे चीनी पानी, पानी में चीनी घोल दीजिए, या फिर पानी में बालू मिला दीजिए, तो ये एक मिश्रण हो गया है। मिश्रण भी अब दो होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी जो है हर जगह एक समान होगी। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी के मिश्रण को आप क्या करेंगे, कहीं से भी लेंगे तो वो उतना ही मीठा लगेगा। लेकिन बालू और पानी का मिश्रण कहीं से भी लेंगे तो आप देखेंगे उसमें अंतर रहेगा, कहीं ज़्यादा बालू रहेगा, कहीं कम पानी रहेगा, तो मतलब वैरी करता रहेगा। तो ये हो गया और ये हो गया। अब आगे देखते हैं प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आपको बताया गया है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी दो होते हैं, एक एलिमेंट तत्व और दूसरा होता है कंपाउंड, यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? इसमें एक ही पदार्थ होते, एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के। जबकि यौगिक में क्या होता है, परमाणु जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यह यौगिक है। और H2 यह एक तत्व है, इसमें क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनमें क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है फ्रेंड। जो तत्व होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक मेटैलिक एलिमेंट, मेटोलॉयड्स और नॉन मेटैलिक एलिमेंट। मेटैलिक एलिमेंट, मेटलॉयड्स और नॉन मेटैलिक एलिमेंट। मेटैलिक एलिमेंट हमें यही पढ़ना है फ्रेंड्स, मेटैलिक एलिमेंट या फिर मेटल इसे कहा जाता है। हमें जो है मेटल भी पढ़ना है फ्रेंड्स। जो मेटैलिक एलिमेंट होता है इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और यह फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ लक्षणों के कारण इसको पहचाना जैसा है। जैसे यह ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोकने पीटने पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और यह लगभग सभी जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटैलिक एलिमेंट क्या होता है, इनमें कोई चमक नहीं होती है, ऊष्मा विद्युत के प्रायः सुचालक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि ये क्या है, यह केवल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पारा को छोड़कर सभी जो धातुएं हैं सॉलिड स्टेट में होती हैं। मेटलॉयड क्या होता है, जिनमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉयड कहते हैं।
फ्रेंड्स कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब जो केवल कार्बन से बना है, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन के अलावा किसी अन्य तत्व से बना है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग मेटल देखते हैं, मेटल क्या होते हैं। फ्रेंड्स जो मेटल होता है, आपको बताया गया है कि मेटल ही हमें पढ़ना है। मेटल में जो हम लोग मेटल यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब वे धातुएं जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के निर्माण को करने के लिए करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग इंजीनियरिंग मेटल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिन पदार्थों का प्रयोग विभिन्न इंजीनियरिंग मेटल के निर्माण में किया जाता है, विभिन्न पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे बक्सा, संदूक आदि के निर्माण में किया जाता है, उन्हें हम लोग इंजीनियरिंग मेटल कहते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग मेटल ही पढ़ेंगे, नॉन मेटल हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मेटल क्या होता है, सबसे पहले आपको बताया गया था कि इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। यह सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ठोस अवस्था में। सबसे पहले क्या होगा, ठोस अवस्था में यह होता है। इसमें धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। फिर क्या होता है, ठोकने पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठोकने पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन स्ट्राइकिंग इट प्रोड्यूस सम साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन इट रिलीज इलेक्ट्रॉन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो ये धातु के से संबंधित कुछ पहचान थे, धातुओं के कुछ गुण थे। क्योंकि हम धातुओं की कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं, उन्हें इन गुणों के द्वारा ही पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं धातु का वर्गीकरण। धातु का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, या फिर धातु कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स धातु जो है, मेटल जो है मेन रूप से दो तरह का होता है। एक होता है फेरस मेटल, या फिर हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग मेटल जो है, इंजीनियरिंग मेटल दो तरह का होता है। एक फेरस मेटल और इसका एलॉय एंड इट्स एलॉय। फेरस मेटल और इसका एलॉय। दूसरा जो होता है नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय। फ्रेंड्स फेरस मेटल क्या होता है, फेरस का मतलब होता है आयरन से संबंधित। तो फेरस मेटल में क्या होता है, जो बेस मेटल होता है आपका जो है लोहा होता है, आयरन होता है। मतलब इसमें आयरन की जो मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इसके अलावा जो अन्य तत्व होंगे उनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जैसे कास्ट आयरन, राट आयरन और स्टील, ये सब क्या है फेरस मेटल के एग्जाम्पल है। और
इस इट्स एलॉय, मतलब कि दो या दो से अधिक फेरस मेटल को मिला देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरस मेटल का एलॉय। जैसे आपका एलॉय स्टील है, निकिल क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील, क्रोमियम वैनेडियम स्टील, ये क्या है, फेरस मेटल के एलॉय है। फिर जो फ्रेंड दूसरा जो टॉपिक है हमारा नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल क्या होता है, जिसमें लोहे के अलावा कोई अन्य तत्व प्रधान हो, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये सब क्या है, ये सब नॉन फेरस मेटल है। मतलब इसमें लोहा नहीं मौजूद है, कोई अन्य तत्व मौजूद है। इसके अलावा क्या होते हैं, जैसे अब दो या दो से अधिक फेरस मेटल को मिला दीजिए, जैसे आपका ब्रास हो गया, ब्रास हो गया, ब्रांज हो गया, ब्रास ब्रांज, ये क्या है फ्रेंड्स, फेरस मेटल का, नॉन फेरस मेटल का एलॉय है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम एंड बी सेफ।